हेलो एवरीवन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 17। आज की वीडियो का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अभी तक वीडियो में, क्योंकि इस चैप्टर जो 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है, इसमें लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि किस तरीके से, जैसे एनिमल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में कि लाइफ साइकिल होती है, उसी तरीके से प्लांट्स की भी लाइफ साइकिल है। प्लांट्स की लाइफ साइकिल के लिए हमें फ्लावर के पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, फीमेल का किस तरीके से होता है, फिर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, फिर उसके बाद सीड का डेवलपमेंट, डिस्पर्सल, सीड जर्मिनेशन, न्यू प्लांट फॉर्मेशन। तो ये इसकी जो लाइफ साइकिल चलती है, कंप्लीट लाइफ साइकिल, इस वीडियो में मैंने आउटलाइन लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, मैच्योर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसकी प्लॉइडी ये 2x है, डिप्लॉइड इसकी प्लॉइडी है। और इसमें हमने अगर लाइफ साइकिल की स्टडी करनी है तो इसका पार्ट हमें लेना है फ्लावर। फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन्स। स्टार्टिंग में ध्यान रखना, क्योंकि हायर प्लांट है, मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। जब तक मियोसिस नहीं होगा इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तब तक इसका जितने सारे पार्ट्स हैं ऑल आर डिप्लॉइड, मीन्स इनकी प्लॉइडी कैसी होगी, डिप्लॉइड। ठीक है, सबको अब तक समझ में आ गया होगा। मैंने और सारी वीडियोस इसकी डाली हुई हैं, अभी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस की हैं वो डालनी है, पर ये बात ध्यान रखना कि इनकी जो प्लॉइडी है वो कैसी है, डिप्लॉइड। पिस्टिल डिप्लॉइड, स्टेमन्स डिप्लॉइड। पिस्टिल में क्या होगी, ओवरी, क्योंकि हमें इसका जो पार्ट्स काम में आएगा हमने वही पार्ट लिए हैं। स्टेमन्स में माइक्रोस्पोरेंजियम, पहले एक साइड का देखो, स्टेमन्स में माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। यहाँ पर मैंने क्या बता रखा है, आरडी, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन से माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने, या इनको बोला जाता है पॉलन्स, माइक्रोस्पोर्स या पॉलन्स। ये पॉलन 2 सेल्ड स्टेज में एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। जिस समय पॉलिनेशन होगा 2 सेल्ड स्टेज, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, पर हमारा यहाँ पे किसका काम है, जनरेटिव सेल। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो गया, यहाँ से ये हैप्लॉइड है एक्स, ये हैप्लॉइड हो गया। जनरेटिव सेल कैसी हुई, हैप्लॉइड। जनरेटिव सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड। जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, ये 2 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, दोनों की प्लॉइडी हैप्लॉइड। अब फीमेल फ्लावर का देखो, पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट ओवरी, ओवरी हैज ओव्यूल, ओव्यूल को दूसरा बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का इनर पार्ट इज न्यूसेलस, न्यूसेलस की 1 सेल एनलार्ज होके किसकी तरह एक्ट करती हैं, मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ तक जितनी भी स्टेजेस है ऑल आर डिप्लॉइड, मीन्स इनकी प्लॉइडी होगी वो डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मीन्स रिडक्शन डिवीजन, क्या बनेंगे, मेगास्पोर। मेगास्पोर में 3 टाइम्स माइटोसिस डिवीजन होता है, वो मैंने वीडियो में डाला हुआ है। तो इससे फॉर्मेशन होगा एम्ब्रायोसेक, जो कि 7 सेल्ड है। इनमें से एक 7 सेल में से एक सेल एग सेल जो हैप्लॉइड है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो n+n है, मतलब प्लाज्मोगैमी हो गया है, कैरियोगैमी नहीं हुआ है, तो डिप्लॉइड और एप्लॉइड के मिडिल में है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो चुका है, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो एग सेल और 1 मेल गैमिट दोनों का फ्यूजन हुआ, सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, और इससे क्या बना, जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी अब कैसी हो गई, 2x। इसी तरीके से सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमिट, तो n+n या इसको x+x लिख दो, एक ही बात है, और ये x, तो जो PEN बनेगा वो कैसा हुआ, 3x। ये कैसा होगा, 3x, और 3x में इस प्रोसेस को यहाँ पर क्या बोलोगे, ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन, और सेकेंड नेम है इसका और वेजिटेटिव
वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। और दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन। इसको बोलोगे डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद अब यहाँ एम्ब्रायो फॉर्मेशन, क्योंकि जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि जिसकी प्लॉइडी केवल यही एक ऐसा पार्ट है जिसकी प्लॉइडी 3x है, ट्रिप्लॉइड है। इससे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड। अब जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन है, मल्टीसेलर एम्ब्रियो बना, इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म। दोनों टाइप के एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं, फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। तो हेलोबियल हम यहाँ पर नहीं लेते, कुछ ही प्लांट में यहाँ 2 लेते हैं हम, एक तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर। इससे इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, जिससे क्या फॉर्मेशन होगा, सीड का। सीड फॉर्मेशन के बाद उसका मैचुरेशन, ये मैचुरेशन देन डिस्पर्सल ऑफ सीड। जब सीड डिस्पर्सल हुए तो इनको फेवरेबल कंडीशंस अगर मिलेंगी तो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन से सीडलिंग स्टेज, यंग प्लांट और एक मैच्योर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डेवलपमेंट होगा। तो ये अपनी लाइफ साइकिल अब ये पूरा करेंगे। अब तुम्हें ये बताना है कि इसमें हैप्लॉइड मीन्स गैमेटोफिटिक स्टेज कौन सी है। भाई सारे सब डिप्लॉइड हैं, यहाँ तक ये डिप्लॉइड, फिर ये डिप्लॉइड हो गया, बस ये तो ट्रिप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड तो टिश्यू है, ये वैसा नहीं है, टिश्यू है। फिर ये डिप्लॉइड है, जर्मिनेशन, सीडलिंग, डिप्लॉइड, मतलब प्लांट फिर डिप्लॉइड, सब चीज़ डिप्लॉइड है। गैमेटोफाइट स्टेज किसे कहोगे कि मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब रिडक्शन डिवीज़न हुआ। तो यहाँ मैंने ब्लू से शो कर रखा है, जब रिडक्शन डिवीज़न हुआ तो ये स्टेजेस जो 2-4 हैं ये गैमेटोफाइट में आती हैं। तो गैमेटोफाइट स्टेज ये हैं, बाकी ऑल स्टेजेस आर डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्टेज। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट ऑल्टरनेट फॉर्म में आते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये लाइफ साइकिल है और इस लाइफ साइकिल में तुम ये देख रहे हो कि ज़्यादातर सारी स्टेजेस डिप्लॉइड हैं। तो ये लाइफ साइकिल कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक या डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट ले सकते हो, हिबिस्कस है, ब्रेसिका है, जिसको मस्टर्ड भी बोलते हैं, पी प्लांट है, मतलब किसी के अंदर जो भी स्पोरोफाइट फ्लावरिंग प्लांट है उसकी ये लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी के डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।